गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है भाषा और लिपि। फर्स्ट है हमारी भाषा। भाषा क्या होती है? बच्चों, आप सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके मन में बहुत सारे विचार और भाव पैदा होते हैं। वह इन विचारों को दूसरों के सामने पेश करना चाहता है। तो जो वह अपने विचारों को दूसरे के सामने पेश करेगा तो उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? भाषा की। ऐसे ही उसे किसी दूसरे के विचारों को जानने के लिए भी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने भावों और विचारों के इस आदान प्रदान के लिए भाषा का विकास हुआ। अब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को सुनकर या पढ़कर जानते हैं। ठीक है, भाषा क्या है? जो हमारे मन में भाव होते हैं हम उनको बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या फिर पढ़कर उनको जानते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा, भाषा के भेद। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? इसमें हम बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान होता है। जैसे पहला है मौखिक भाषा। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे उदाहरण है पहले हमारे पास, मोहन और राकेश फोन पर बातें कर रहे हैं। इसमें आपके सामने एक चित्र है। इसमें क्या है? दो बच्चे आपस में फोन पर बातें कर रहे हैं। इसमें एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा उसकी बात को सुन रहा है और समझ रहा है। तो मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलना और दूसरे की बात को समझना। इसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दूसरी उदाहरण है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। इसमें क्या है? जो नेताजी है वो क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, मतलब कि वो बोल रहे हैं। तो बोलना क्या हुआ? हमारा मौखिक रूप हुआ। दूसरा है लिखित भाषा। अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप क्या होता है? जब अपन अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों को पढ़कर समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम लिखित रूप कहते हैं। उदाहरण है जैसे हमारे सामने, बच्चे कविता पढ़ रहे हैं। इसमें आपके सामने एक चित्र है। इसमें क्या है? एक बच्चा वो क्या है? कविता पढ़ रहा है, मतलब कि उसमें कुछ लिखा हुआ है जिसको वह पढ़ रहा है। तो वो क्या हुआ? हमारा लिखित रूप। शिक्षिका बोर्ड श्याम पट पर लिख रही है। तो ये चित्र में क्या है? एक अध्यापिका है, वो क्या है? बोर्ड पर कुछ लिख रही है, मतलब कि जो भी हमारे भाव हैं, विचार हैं, उनको लिखना, पढ़ना। तो वो हमारा कौन सा रूप होता है? लिखित भाषा। हमारा अगला टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कि हमें अपने विचारों को पेश करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह भाषा को लिखने के लिए हमें जिन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारी भाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी। ठीक है, जैसे हिंदी क, ख, ग, जब हम हिंदी को लिखते हैं तो कौन सी लिपि प्रयोग करते हैं? देवनागरी। दूसरी है पंजाबी। उसकी लिपि कौन सी है? गुरमुखी।
जब हम पंजाबी को लिखते हैं तो जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे उड़ा, आड़ा, इड़ी, तो ये कौन सी हमारी लिपि हुई? गुरमुखी। आगे है अंग्रेजी, इसके लिए कौन सी लिपि है? रोमन, ABC। जब हम इन चिन्हों को लिखते हैं तो हमें किनका प्रयोग करना पड़ता है? उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बच्चों, आज हमने भाषा और लिपि को पढ़ा है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह सुना होगा और समझा होगा। इससे संबंधित हमारे 2 टॉपिक, बोली और व्याकरण, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है आप उसको भी ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।